मित्रों, अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। अभी जनसंख्या दिवस पर बड़ी चर्चाएं हुई पूरे देश में और दुनिया में। एक मुद्दा है और ये मुद्दा इसलिए भी इस समय चर्चा में आना चाहिए कि हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए पूरे वर्ष से लगे हुए हैं, निरंतर आयोजन हो रहे हैं। अब देखिए, जब हम आज़ाद हुए उस समय हमारी आबादी कितनी थी और उस आबादी के बाद फिर बंटवारा भी हुआ। बंटवारा में खून खराबा हुआ, सांप्रदायिक हिंसा हुई और उस हिंसा से जब हम बहुत त्रस्त हो गए, पूरी मानवता कराह उठी, तब हमने धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार किया और उस धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार करने के बाद हमारा जो संविधान बना, उस संविधान में जो एक अल्पसंख्यक शब्द आया, उसको कहीं परिभाषित नहीं किया गया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनसंख्या वृद्धि और एक असंतुलन की बात की है। असंतुलन दो प्रकार का है कि हमारे जितने संसाधन हैं, अगर उससे ज्यादा हम जनसंख्या की वृद्धि करते हैं तो वो एक असंतुलन है, पर्यावरणीय असंतुलन है। और एक असंतुलन वो है कि विभिन्न वर्गों, विभिन्न धर्मों की आबादियों की बढ़ोतरी में आनुपातिक, जो बढ़ोतरी का आनुपातिक है, उससे कहीं ज्यादा कोई वर्ग बढ़ा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी का इशारा इस असंतुलन की ओर है और इसमें भी अब पूरी दुनिया में दो वर्ग हैं। एक वर्ग का मानना यह है कि भाई जनसंख्या वृद्धि अभिशाप नहीं होती है। यदि हम, प्रकृति किसी को जन्म देती है तो दो हाथ देती है, उसको बुद्धि देती है। तो यदि हम उनका सही उपयोग कर लें तो जनसंख्या वृद्धि आपको वरदान साबित हो सकती है। दूसरा पक्ष यह है जो माल्थस के सिद्धांत को लेकर चलता है कि जनसंख्या वृद्धि अधिक होगी तो प्रकृति उत्पाद करके संतुलन बना लेगी। और यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो आज धरती पर प्राकृतिक उत्पाद अधिक हो रहे हैं। ये इस बात का इशारा है कि जनसंख्या वृद्धि असंतुलन की ओर बढ़ रही है और उस असंतुलन को ठीक करने के लिए प्राकृतिक उत्पाद हो रहे हैं। एक कुछ बुद्धिजीवियों का तर्क है कि भाई, जब जन्म दर 2.1% घटना प्रारंभ हो गई वार्षिक आधार पर, 20-25 साल में हम जनसंख्या पर अपने आप नियंत्रण पा लेंगे। उसमें हमको टाइम बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं। कुल मिलाकर के मत मतांतरों में उलझते हुए एक बात साफ है और वो ये कि हमारे जो संसाधन हैं, उन संसाधनों पर जनसंख्या वृद्धि भारी पड़ रही है। चाहे जितने अस्पताल खोल लीजिए, चाहे जितनी बसें, ट्राम और आप ये मेट्रो, ट्रेन्स चाहे जितने चला दीजिए, चाहे जितने हाईवेज बना दीजिए, आपको हर जगह भीड़ भीड़ भीड़। और प्रति व्यक्ति गंदगी का कुछ औसत भी है। तो धरती पर गंदगी बढ़ रही है, पर्यावरणीय संकट हो रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं और हम, और यानी सरकार चाहे करके भी, चाहे जितना खजाना खोल दे, समस्याओं के समाधान हो नहीं पा रहे। उन सब के पीछे जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या का सही जो मानव संसाधन विकास है, उसका सही उपयोग न करना है। उदाहरणार्थ, आज कृषि की स्थिति बहुत ही दयनीय है। मृदा 9 इंच जिसका उपजाऊपन होता है, मर चुकी है। हम केवल रासायनिक खादों के बल पर उसे जिंदा रखे। चिंता का विषय है। कृषि के पास बहुत अनंत रोजगार देने के अवसर हैं, यदि सरकार का नीति आयोग
और सरकार की नीतियां कृषि उन्नयन की ओर हों। यहां पर बजट आता है, बंदरबांट होता है और प्रगति शून्य होती है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। हमारा शैक्षिक उन्नयन जो श्रमिक हैं उनमें भी बहुत अच्छा नहीं है। 31% तो निरक्षर हैं। वो केवल 2% युवकों के पास व्यावसायिक प्रशिक्षण है। वह प्रशिक्षण भी व्यवहारिक धरातल पर कितना सफल होता है उस पर औद्योगिक घराने कहते हैं कि हमारे पास तो ये उपयोगी नहीं है। एक बहुत विचित्र की खाई बनती चली जा रही है और इन सब तर्क वितर्कों से होकर के जो छोटी छोटी पतली गलियां जाकर के निर्णय लेने के लिए आतुर हो रही हैं, उसमें यही आ रहा है कि जनसंख्या वृद्धि रोकी जानी चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण किया जाना चाहिए। और जिस प्रकार से हम स्वैच्छिक जनसंख्या नियंत्रण अब तक चलाते रहे हैं उसके परिणाम प्रचार अधिक हुआ है, व्यवहार में कमी आई है। लेकिन जब लोग समझदार होना शुरू हो गए, आर्थिक बोझ उन पर आए, तब जाकर के 2.1% की वृद्धि रुक रही है, जन्म दर घटी है। इतने बड़े देश के लिए 2.1 में ज्यादा नहीं मानता। तो ऐसी स्थिति में सरकार, समाज, उसके चिंतनशील लोग, प्रशासनिक अधिकारी, इन सबको मिलकर के एक समन्वय नीति, एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण हो, ताकि हम संसाधनों का समुचित उपयोग कर सकें और लोगों को रोजगार देकर के एक अच्छे सुसभ्य समाज का निर्माण कर सकें। आज जो अपराध हो रहे हैं, आज जितने प्रकार की मारामारी हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, उन सबके मूल में कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि है। और सरकारी योजनाएं ऊंट के मुंह में जीरा है। एक तरफ आप 80 करोड़ को खाद्यान्न दे रहे हैं, दूसरी ओर कृषि जवाब दे रही है। खाद्यान्न इस बार कम हुआ है, सरकार की खरीद भी कम हुई है। ये तमाम प्रश्न के घेरे में इस समय हम हैं और इन प्रश्नों के उत्तर कोरे भाषणों से होने वाले नहीं हैं। उसके लिए हमको व्यवहारिक नीति अपनाना पड़ेगी। जब तक हम व्यवहारिक के धरातल पर रोजगार सृजन को बढ़ा करके जनसंख्या को संतुलित करेंगे, दोनों चीजें एक साथ होना चाहिए। एक तरफ संसाधनों का समुचित उपयोग हो, पर्यावरण की रक्षा हो, बृहद वृक्षारोपण हो, जल, जमीन, जंगल, इन सब पर एक समन्वय नीति आज देश में नहीं है। कहने को आंकड़ों में हो वो अलग बात है, आप व्यवहारिक धरातल पर देख लीजिए, नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता के कार्यक्रम को देख लीजिए, अरबों रुपए उस पर खर्च हुआ है और कागजों में ओडीएफ हो गया है कि अब हमारे यहां सब लोग शौचालय प्रयोग कर रहे हैं। परंतु आप अगर वाकई आपकी आंखें खुली हुई हैं तो आज भी जल स्रोतों के इर्द गिर्द सवेरे लोटा लिए हुए लोग लोटा परेड करते हुए मिल जाते हैं। अगर शासन इस विषय में वाकई सचेत होना चाहती है तो ड्रोन के माध्यम से सर्वे करा लेना चाहिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो शौचालय का प्रयोग न करके और गंदगी फैला रहे हैं। हम केवल कागजी कार्रवाइयों में खुश हैं। ओडीएफ की रिपोर्ट देकर के हमने अपना सीना चौड़ा कर लिया। व्यवहारिक धरातल पर आपने शौचालय में अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद भी अभी शौचालय का प्रयोग न करने वाले लोगों की संख्या काफी है, बहुत है, चिंताजनक है, जिससे बीमारियां बढ़ रही हैं और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। तो आज का जो मुद्दा है, आजादी के बाद का सबसे बड़ा मुद्दा है, वो मुद्दा है जनसंख्या का विस्फोट। भारतवर्ष के अंदर हमारा क्षेत्रफल चीन से कम है और आबादी में यही हालात, कुछ दिन में हम चीन को आगे छोड़ के निकल जाएंगे, तब क्या हालत होगी। हमें मानवीय जीवन को मानवीय जीवन बनाना है, उसको कीड़े मकोड़ों का जीवन नहीं बनाना है। और इसके लिए सबको चिंतनशील होना पड़ेगा और इसके लिए सबको प्रयत्नशील होना पड़ेगा। हर घर देहरी देहरी दस्तक देकर के हमको जनसंख्या नियंत्रण करना पड़ेगा। प्रकृति अपना काम कर रही है। आपको पता हो, आजादी के समय बहुत कम दंपति थे जिनके बच्चे नहीं होते थे, बहुत कम, उनका कोई प्रतिशत नहीं था। कालांतर में 2% हो गया, फिर 4 हो गया, 8 हो गया। आज जो आंकड़े आ रहे हैं विभिन्न नर्सिंग होमों के माध्यम से, विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय हिंदुस्तान के अंदर 18% दंपति संतानहीन होते चले जा रहे हैं। प्रकृति अपना काम कर रही है, लेकिन ये सुखद परिणाम देने वाला नहीं है।
हमारे पास ऐसी कोई नीति नहीं है कि अगर कोई एक पेरेंट है, उसके कोई बच्चा नहीं है, तो हम उसको कितनी अच्छी परवरिश दे सकें और उसके बाद उसकी संपत्ति के निस्तारण के लिए क्या हो। जो कानून है उन कानूनों में पेंच हैं, पेंचों में मुकदमेबाजी है। एक पारदर्शी कानून होना चाहिए कि जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे नहीं हैं उनकी संपत्ति इस प्रकार से राष्ट्र में जाए कि उसमें दूसरे ऐसे बेसहारा लोगों को भी सहारा मिले। इस प्रकार की कोई नीतियां बनाने की आवश्यकता है। और जनसंख्या नियंत्रण हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। इस अमृत वर्ष महोत्सव ये तभी सफल होगा जब हम एक अच्छी नीतियों की घोषणा में सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण को रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। जय हिंद,